आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा काम बताऊंगा जिसमें बिना कोई पैसा लगाए महीने में हज़ारों कमाएं, पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके। बस थोड़ी सी मेहनत और भाग दौड़ करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसी की नौकरी नहीं करनी, अपने मालिक खुद बने। आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा, ये सब मैं इस वीडियो में अच्छी तरह से बताऊंगा। आप बस इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखिएगा और जो समझ में ना आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मैं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज और ज्ञान। हमारे दूसरे वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन को दबाएं। तो शुरू करते हैं। आजकल छोटा या बड़ा बिजनेस करने वाला अपने विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट, हैंडबिल, लेटर पैड, कैश मेमो, स्टिकर, बैनर और नए साल के कैलेंडर वगैरह इसमें से कुछ ना कुछ तो बनवाता ही रहता है। इसके बिना बिजनेस चलता ही नहीं है। यह सारा काम प्रिंटिंग छपाई का होता है। यह दो तरीके से होता है। पहला तरीका, पूरा सेटअप लगाकर, जिसमें मशीनें, कंप्यूटर, काम करने वाले लोगों को रख कर प्रिंटिंग प्रेस खोल कर करते हैं। इसमें लाखों रुपए लगते हैं और बहुत खर्चा आता है और आपको दिन भर प्रेस में बैठना भी पड़ता है। दूसरा तरीका, इसमें प्रिंटिंग मशीन, कंप्यूटर, दुकान, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और आपको एक जगह दिन भर बैठना नहीं है, ना ही आपको कुछ सीखना है। एक अकेला इंसान भी इस तरीके से प्रिंटिंग के काम को आराम से कर सकता है। इस काम को आप भी कर सकते हैं। समझते हैं कैसे? सबसे पहले आप ये समझ लें कि प्रिंटिंग या छपाई का काम होता कैसे है। सबसे पहले तो ये होता है कि अगर हमारे कस्टमर को जैसे कुछ छपवाना होता है तो वो हमको जो है कागज़ पे मैटर देता है और साइज़ बताता है और उसको किस कागज़ पे छपना है ये सब बताता है। फिर हम उसको जो है कंप्यूटर पे डिज़ाइन करते हैं। जो उसने दिया है, जिस हिसाब से बताया है, उसका डिज़ाइन किया जाता है और प्रिंटर से प्रूफ निकाल के कस्टमर को दिखाया जाता है। साइज़ वही रखा जाता है जो कस्टमर कहता है। उसको जो है एक ब्लैक एंड वाइट प्रूफ निकाल के दिखाते हैं। जब कस्टमर को वो प्रूफ सही लगता है या उसमें कोई गलती लगती है तो वो उस कागज़ पे ही करेक्शन कर देता है और हम फिर उसको जो है कंप्यूटर में करेक्शन कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। साइज़ कस्टमर के हिसाब से होता है। जब करेक्शन का काम हो जाता है तो फिर जो है हम उसको या तो उसका मास्टर निकालते हैं या फिर उसका जो है बटर निकालते हैं। मास्टर जो होता है वो ऑफसेट मशीन पे लगता है और छपाई होती है और बटर जो होता है वो स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए होता है। और अगर डिजिटल के प्रिंट निकालने हो डिजिटल मशीन से तो फिर उसको जो है उसको जो मैटर बना होता है जैसे विजिटिंग कार्ड वगैरह उसको कर्व करके हम जो है पीडी में, पेन ड्राइव में ले जाते हैं। छपाई होने के बाद जो है कस्टमर को काम दे दिया जाता है और उससे जो है पैसा ले लिया जाता है। इसमें ये होता है कि जब हम उसको प्रूफ दिखाते हैं तो प्रूफ दिखाने के बाद, ओके होने के बाद जो है कस्टमर से थोड़ा एडवांस भी लिया जाता है। तो इस तरीके से छपाई होती है। और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अब आपको क्या करना है। अब समझते हैं कि आपको क्या करना है और जो है जिससे आप जो है अच्छा पैसा महीने में कमा सकें बिना किसी सेटअप के। तो सबसे पहले आप जो है अपना विजिटिंग कार्ड छपवाएं। आपके शहर में जो प्रेस हो या छपाई के काम करने वाले हों उनसे आप जाके सबसे पहले मिलिए और आप उनसे अपना एक विजिटिंग कार्ड छपवाइए। और वो विजिटिंग कार्ड इसलिए छपवाना है ताकि उसमें आपका जो है पूरा लिखा हो कि आप जो है आप प्रिंटिंग का काम करते हैं और उसमें आपका मोबाइल नंबर हो, आपका नाम हो, अपना एक प्रिंटिंग का नाम, जैसे आप जो है आर एस प्रिंटिंग प्रेस या सुनील प्रिंटिंग प्रेस, कुछ भी जो भी नाम हो अपने नाम के हिसाब से प्रिंटिंग प्रेस का एक उसमें जो है नाम लिखवा लें और उसमें अपना एक मोबाइल नंबर दें, साथ में एड्रेस देना चाहे तो दें। उसके बाद आप ये करें कि आपके जो एरिए में, आपके शहर में जो प्रिंटिंग करने वाले हैं उनके पास जाके आप रेट भी लीजिए कि अगर मैं ऑर्डर लेके आऊँ तो आप ऑफसेट पे क्या पैसा लेंगे।
मैं जो है छपाई आपसे करवाऊँगा, मुझको भी आगे कस्टमर को देना है, तो आप मिनिमम चार्जेस मुझको बताइए कि आप प्रिंटिंग का क्या लेंगे। और ऑफसेट मशीन का जो होता है वो चलता है 1000 के हिसाब से, और स्क्रीन प्रिंटिंग का सैकड़े के हिसाब से चलता है। तो स्क्रीन प्रिंटिंग वालों से, ऑफसेट प्रिंटिंग वालों से, कंप्यूटर डिज़ाइन वाले से, सबसे जो है आप पहले रेट लेके एक डायरी में लिख लीजिए, ताकि जो है आपको भी काम करने के बाद कुछ बचत हो सके। उसके बाद जब आपको सारा पता चल जाए कि क्या छापने पे आपको लगभग क्या खर्चा आएगा, तो आप जो है फिर अपने एरिए के, अपने शहर की जो मार्केट है, या वहाँ के जो है काम करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, ऑफिस हैं, वहाँ जाके आप उनसे मिलिए और उनको कहिए कि जो है भाई साहब, मैंने जो है प्रिंटिंग का काम शुरू किया है, आपका अगर कोई भी प्रिंटिंग का काम हो तो आप मुझे दीजिए, ताकि मैं आपको जो है सस्ता और अच्छा काम करके दूंगा। कोई भी आप काम बताइए। अगर आपको काम वो कस्टमर देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता तो आप कोई उसको गलत ना बोलिए। आप उसको जो है अपना एक विजिटिंग कार्ड दे दीजिए और कहिए कि भाई साहब, जब आपको काम होगा प्रिंटिंग का, छपाई का, तो आप मुझको इस फ़ोन नंबर पे ज़रूर कॉल करके बुलाइएगा। मैं आपको दूसरे से अच्छा काम करके और थोड़े कम रेट में दूंगा। आप अपना उसको विजिटिंग कार्ड दे दीजिए कि जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी आपको वो फ़ोन करके बुलाएगा। और सबसे मिलते रहें और सबको बताएं, तो कहीं ना कहीं से तो ज़रूर आपको काम मिलेगा। और जो भी काम मिले उसको सबसे पहले, अगर आपको कोई विजिटिंग कार्ड देता है या हैंड बिल देता है या बिल बुक देता है, तो उसका जो है आप पहले कंप्यूटर वाले से, जिससे आपने बात की थी डिज़ाइन करने वाले से, उसके पास जाइए और उसका जो है डिज़ाइन बनवाइए। डिज़ाइन बनवा के उसका एक प्रूफ लीजिए, जो साइज़ है उसका ध्यान रखिएगा। प्रूफ लेके फिर वो आपको जाके जो है कस्टमर को दिखाना है कि ये देखिए सर जी, प्रूफ ब्लैक एंड वाइट ही लिया जाता है, सफ़ेद कागज़ पे। तो उसको, उनको कस्टमर को दिखाना कि भाई साहब ये देखिए ये ऐसा छपेगा, कोई करेक्शन हो तो कर दीजिए। अगर उसमें कोई गलती होगी तो कस्टमर उसमें पेन से करेक्शन कर देगा। आप फिर कंप्यूटर वाले के पास जाइएगा और उसमें करेक्शन करवा के दोबारा जो है, फिर आप जो है कस्टमर को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कस्टमर को जाके दिखा भी सकते हैं कि आप जो है ये देख लीजिए। जब कस्टमर ओके कर दे, तो फिर आप जो है कस्टमर से बड़े ही प्यार से बोले कि सर जी है, आप जो है मुझको थोड़ा एडवांस दे दीजिए। और बल्कि जब आप उसको प्रूफ दिखाने से पहले, जब डिज़ाइन बनवा रहे होते हैं, तब जो काम ये लोग डिज़ाइन वाले करते हैं, इनसे या प्रेस वाले से जाके पूछ लें कि हमको हैंडबिल इतने बनाने हैं इस साइज़ के, तो लगभग कितना कागज़ लगेगा और मुझको लगभग कितने का पड़ेगा। उसमें थोड़ा जोड़ के फिर आप जो है कस्टमर को जाके जब प्रूफ दिखाएंगे, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई साहब, आपकी किताबों का लगभग इतना खर्चा आएगा। जैसे 10 बुक बनानी है तो उसका इतना खर्चा आएगा, या विजिटिंग कार्ड 100 बनाने हैं तो इतना खर्चा आएगा। तो वो फिर उसको आप जो है कस्टमर को रेट बताइए। और प्रूफ ओके होने के बाद आप उनसे कहिए कि भाई साहब थोड़ा एडवांस दे दीजिए। मान लीजिए 1000 रुपये का काम है, तो उनसे कम से कम आप जो है 500-600 रुपये एडवांस ले लीजिए। फिर वो एडवांस मिलने के बाद आप जो है कागज़ खरीदिए। अपने शहर की होलसेल वाली जो मार्केट है, जहाँ कागज़ होलसेल में मिलते हैं, बड़ी शीट लगती हैं, तो वो होलसेल वाली मार्केट से जाके आप कागज़ खरीदिए। और कागज़ खरीदने के बाद फिर आप जो है उनको प्रेस पे डालिए, जहाँ आपने बात की थी छपाई की। अगर ऑफसेट का काम है तो, स्क्रीन वाला काम है तो स्क्रीन वाले को दीजिए। और उसके बाद जो है करेक्शन करवा के डिज़ाइन करने वाले से, कंप्यूटर वाले से, आप जो है मास्टर या बटर जो भी है, वो आप जो है एक निकलवा लीजिए। स्क्रीन प्रिंटिंग में बटर चलता है और ऑफसेट पे मास्टर लगता है। तो वो आप जो है निकलवा के फिर आप प्रेस वाले को देंगे कागज़, और वो मास्टर देंगे और उसको बताएंगे कि इस कलर में इतने छपने हैं पीस। कलर भी होता है, कस्टमर से पूछा जाता है ब्लैक में छपना है, हरे में छपना है, लाल में छपना है। तो आप मास्टर जो है, मास्टर एक प्लेट होती है प्लास्टिक की बड़ी सी, तो उसको मास्टर कहते हैं, वो ऑफसेट मशीन में चलती है। तो मशीन वाले को आप वो दे के और जो है उससे छपवा लीजिए। तो उसको वहाँ मशीन वाला आपसे 1000 प्रिंट के हिसाब से लेगा। जैसे ब्लैक के मेरे ख्याल 50-60 रुपये लेते हैं 1000,
और आपका अगर कलर का काम हो तो सिंगल कलर का काम उसके 60-70 रुपये लेते हैं ऑफसेट वाले। और स्क्रीन वाला जो है वो आपका जो है विजिटिंग कार्ड के अलग होते हैं, शादी के कार्ड के अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। वो जब आप जाके बात करेंगे पूछेंगे तो पता चल जाएगा। छपवाने के बाद आप जो है सारा काम कस्टमर को सारा सामान ले जाके जो भी है उसका उसको दीजिए। और जो आपका टोटल खर्चा आया हो, डिज़ाइनिंग का पहले खर्चा आता है, डिज़ाइनिंग वाला आपसे थोड़ा लेगा। उसके बाद फिर आपने कागज़ ख़रीदा, उसके बाद आपने फिर जो है छपाई वाले को दिया। ये 3 खर्चे हो गए, इनको टोटल जोड़ दीजिए। अगर आपको चीज़ मान लीजिए 600 की पड़ रही है तो शुरू शुरू में जब बिज़नेस आपने शुरू किया है तो ज़्यादा नहीं लीजिए, उसमें 200 रुपये 150 रुपये अपने जोड़ के 800 रुपये कस्टमर से ले लीजिए। उसको जाके दीजिए और उनको जाके जो है बताइए कि आगे भी कोई काम हो तो आप जो है हमको ज़रूर फ़ोन करिएगा। ध्यान ये रहे कि कस्टमर जो कागज़ दिखाए उससे कागज़ अच्छा ही लगाना है। और साथ में कस्टमर जो है, जो जो कस्टमर ने अपना काम दिखाया हो पहले, अगर उसने कुछ करवाया हो या काम दिखाया हो तो उसकी क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी आपको देनी है, तभी आपको आगे काम मिलेगा। क्वालिटी आपकी हर चीज़ में अच्छी होनी चाहिए, कागज़ थोड़ा मोटा ही होना चाहिए, जो कस्टमर ने दिखाया हो या वैसा हो या थोड़ा मोटा हो। और साथ में आपका जो छपाई हो वो भी प्रिंटिंग प्रेस अच्छी हो जो अच्छा छापते हैं। ये नहीं कि उल्टा सीधा काम करके दे देंगे तो फिर आगे से आपको काम नहीं मिलेगा। इस काम में आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं लगना। ये ज़रूर है कि जैसे 500 रुपये कस्टमर ने दिए, 200-300 उसमें आपके और लगेंगे, आप मिलाएंगे तो वो जो है फिर आपका पूरा काम हो जाएगा, तो कस्टमर से प्रॉफिट जोड़ के आपको मिल ही जाएगा। इस काम में बस आपको भाग दौड़ करनी है, सबसे मिलते रहना है और सबसे अच्छा व्यवहार रखना है। मार्केट में जाएं, ऑफिसों में जाएं और आप जो है और इधर उधर सबको मिले जो घर से भी बिजनेस करते हैं, जैसे टिफ़िन वगैरह का काम करते हैं या घर से कुछ और काम, छोटी मोटी दुकानें या घर से काम करने वाले सबको मिलें और सबको अपना विजिटिंग कार्ड दें कि सर जी है मैंने अपना प्रिंटिंग का काम शुरू किया है, आपका कोई भी काम हो तो आप मुझको फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सारी सेवा आपको आपके घर पे ही या आपके यहाँ ऑफिस पे ही दूंगा। इससे आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी और आप जो है धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा रेट, और आपको काम भी मिलने लगेगा। शुरू में हो सकता है मेहनत ज़्यादा हो, छपाई और वो कमाई कम हो, लेकिन बाद में जब आप 6 महीने साल भर करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जान पहचान बढ़ जाएगी, काम ज़्यादा आने लगेगा और आपको सब पता चल जाएगा कि हमको कितना प्रॉफिट लेना है और आप जो है अच्छा कमाने लगेंगे। मेरी दुकान है वहाँ पे हम लोगों से आके लोग डिज़ाइन करवाते हैं, कई होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो हमसे आके डिज़ाइन करवाते हैं, कहीं और से जाके छपवा लेते हैं। वो समझ लिए साइकिल लेके चलते हैं, लेकिन महीने में 10,000 15,000 20,000 आराम से कमा लेते हैं। और हम लोग दुकान पे बैठते हैं तो हम लोगों को काम मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और कई बार कमाई ज़्यादा नहीं हो पाती। तो भाग दौड़ के और सबसे मिल के आप जितना काम कर सकते हैं, जो उतना काम आप एक जगह बैठ के सेटअप लगा के नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से तो जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए और ये काम बहुत ही बढ़िया है। बस शुरू में थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, आप सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आप जो है 6 महीने साल में एक्सपर्ट हो जाएंगे, सब पता चल जाएगा कहाँ से कागज़ सस्ता मिलता है, किन से डिज़ाइन करवानी चाहिए, क्या रेट बताना चाहिए। आप एकदम जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको धीरे धीरे फ़ोन पे ही आजकल सारा काम होता है, धीरे धीरे आपको काम बहुत मिलने लगेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।